परमात्म तत्वं समस्त संकल्प विकल्पमुक्तम् स्वभावलीना निवसन्ति नित्यं जानाति योगीन स्वयमेव तत्त्वम् जानाति योगीन स्वयमेव तत्त्वम्। जब जीवन का अंत हो मेरे सामने एक संत हो, जब जीवन का अंत हो मेरे सामने एक संत हो, मेरे होठों पर अरिहंत हो और महावीर का पंत हो, मेरे होठों पर अरिहंत और महावीर का पंत हो। कषायों की आग से जलता जलता आया हूँ, कषायों की आग से जलता जलता आया हूँ, वासना की राह से चलता चलता आया हूँ, वासना की राह से चलता चलता आया हूँ। दुख भरी इस यात्रा का सुखद अंत हो मेरे होठों पर अरिहंत हो और महावीर का पंत हो, मेरे होठों पर अरिहंत हो और महावीर का पंत हो। पंच परमेष्टि को प्रणाम। प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सद्गुरुदेव, संयमी जीवन के सहयोगी साध्वी मंडल, कर्म कथा सुनने के लिए आए हुए देवानुप्रिय, आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम है। परमात्मा महावीर ने जो सारे इशारे दिए हुए मनुष्य के लिए है, मानव जाति के लिए, खाली जैनों के लिए नहीं। हमारा एक सूत्र है, एगा मानुष जाई, मानव जाति एक है और सारे के सारे इशारे उन्होंने मनुष्य की ओर किए हैं और उस इशारों में उन्होंने एक बात कही, एक सूत्र दिया है, जो सहसम सहसाणम संगा में दुजे जने एगम जनाय जा पाणम ए ससो परमो जीवो। जो सहसम सहसाणम वो वीर है, सामान्य वीर, लाखों करोड़ों सुबटों को जीतने की अपेक्षा, किसको जीतो? संग्राम में लाखों लोगों को जीतने की अपेक्षा वो जीत सही है जो आत्मा की जीत है। एक आत्मा पर जो विजय पा लेता है, जो अपने आत्म स्वरूप में खिल जाता है, एक आत्मा की जीत संसार की जीत है। तभी तो तीर्थंकरों को हम कहते हैं तीन लोक के नाथ,
थाने कहीं कहे, आपको क्या कहते हैं? एगम जिने जा पाणम ऐस सो परमो, जो यही सही जीत है। बाहर की जीत में कभी हार भी सकते हैं, पर आत्मा की जीत में संपूर्ण जीत पाकर तीन लोक के नाथ बने हैं तीर्थन। मनुष्य की ओर ईश्वर, तुम अपनी आत्मा पर विजय पाओ। बाहर की जीत में तुम्हें सैनिक लगेंगे, तुम्हें शस्त्र लगेंगे, तुम्हें वो प्राणी भी लगेंगे जो तिरिंच प्राणी जो युद्ध में जाते हैं। इनकी जरूरत है, भारी भारी शस्त्रों की भी जरूरत है, और वो जीत भी स्थायी नहीं रहती है, स्थायी नहीं। एगम जिने जा पण में अपनी आत्मा पर विजय पाओ। जो आत्मा पर विजय पार लेता है वो संसार का सम्राट है, 14 लोक राजू का नायक है, आलोक भी उसके पास है। तो हमारा पुरुषार्थ उस एक आत्मा को जीतने का रहे। और उस आत्मा की जीत कैसे होती है? कर्मों को जान लेने से, समझ लेने से, मान लेने से। हमारी सारी लड़ाइयां बाहर की है, घर हो, बाजार हो, दुकान हो, कहीं जाओ, सारी लड़ाइयां बाहर की है, क्योंकि अंतर की जीत हो नहीं पाई, निज आत्मा को जीत नहीं पाया वो, इसलिए हर जन्म में हारता ही आया है। हर जन्म में क्या आया? कषायों की आग से जलता जलता आया हूँ, वासना की आग से जलता जलता आया हूँ, दुख भरी इस यात्रा का सुखद अंत हो, मेरे होठों पर अरिहंत हो और महावीर का पंथ हो, मेरे होठों पर अरिहंत हो और महावीर का पंथ हो। थाने होठा मत कही है मुपति। क्या है तुम्हारे होठों पर? वो तो मैंने बंदी लगाई यहाँ, नहीं तो लिपस्टिक का सिरदर्द राजा के, हिंसक चीजें, हिंसक। गूगल पर देख लो लिपस्टिक नेल पेंट कैसे बनते हैं। थाना कपाटा में आइन देखू मैं कितनी लिपस्टिक है, कितनी नेल पेंट है, कितने स्प्रे मारने की चीजें है? डर लगे कहीं? ऐसा काम करो मत कि जो डर लगे, ऐसे काम करो ही मत। मेरे होठों पर अरिहंत हो, उन महापुरुषों की महिमा है, उनका नाम सतत हमारे होठ पर रहना चाहिए। अरिहंत याद नहीं रहे, याद रहे कही रहे। हाँ, एक ही जगह है ना सही बोलन की, एक ही जगह है। परमात्मा का पथ, जिस पथ से कोई राही गुजरता है तो कर्मों की तरफ ध्यान देता है कि पुराना कर्म निकालना और नया कर्म को करना नहीं। 8 कर्मों की चर्चा आपके सामने चल रही है, मोहनीय कर्म की चर्चा है। संसार मोहनीय कर्म में डूबा हुआ है, एक अरिहंत छोड़कर। वर्तमान में जो है अरिहंत देव, वो अभी तो कटे है अरिहंत देव गोखरू जी। अच्छा, कितना है बे? 20 विहर मान, और भी केवली है, बहुत सारे केवली है, पर विहर मान जी ये तीर्थंकर है, जो स्वयं पर जीत पाई और औरों पर मार्गदर्शन दिया, औरों के लिए
तभी तो वे हमारे लिए सदगुरु है। मोह कर्म की जो आग लगी है वर्तमान में, उसके बारे में कुछ चर्चा हमने कल की थी आपके लिए, कि ये जो क्रोध है, क्रोध आने के 4 कारण हैं। खोलो डायरी, डायरी खोलो, बताऊं। मारो मुंडो कही देखो, डायरी हाथ में है, डायरी ने देखो, मन मत देखो। 4 कारण हैं, क्रोध आने के 4 कारण बता रहे हैं। पहला कारण है रुचि भेद। आपकी रुचि किसी अलग चीज में है और घर परिवार वाले वो रुचि युक्त तो नहीं बनावे, तो अपेक्षा उपेक्षा क्रोध। रुचि भेद, आपके रुचि के अनुसार आपकी थाली में चीज आई नहीं, या कपड़े कोई आए नखिंक है, तो क्या करते हो? बोला ईमानदारी से, थाली में वैसी आई नहीं है, आपके अनुकूल सब्जी को और कोई चीजें नहीं आई है, ईमानदारी से बोलो, कब कई करो जना के तो लोग आए लड़ो के थाली ठणाण फेंक देवे। नहीं है, नहीं है। समय आने दो, अब मैं चौमासा में आ नहीं सकूं बटे, अचानक तौला। तो रुचि भेद, रुचि के अनुसार अगर चीजें नहीं मिले तो छोटा बच्चा भी लड़ता है, भयानक क्रोध आता है बच्चों को भी। आज तो किसी टाबर ने क्यों घणो मुश्किल है, किसी बच्चे को छोटा भी क्यों न हो, उसके लिए भी कहा जाए तो मैंने मर जावे जो करूं, ये क्या है? ये जिनवाणी के विपरीत। हाँ, और आज तो छोटा टाबरा नहीं, रीस तो घनी आवे है। क्यों आवे? बंसीलाल सा ये रास्ते तो कुर्सिया मत है बेटिया। और जब गुस्सा आता है छोटे बच्चों को, 5-5 साल का बच्चा फांसी ले रहा है, नहीं है? उसने कोई चीज मांगी है, पिता ने उस समय नहीं दिए, बाप गया बाहर के, बेटे ने ले ली फांसी। कड़ी थाना यूट्यूब में फांसी की कर ले घना बताएड़ा है, गलत है। सही शिक्षा नहीं, कैसा मोबाइल नहीं दिया आजकल के बच्चे घर छोड़ के, मोबाइल नहीं दियो तो वो तो मैं देखे कौन। देखो, बच्चे को मोबाइल मत दो, तुम्हारी गलतियां। बच्चे को फांसी लेने में निमित्त कौन बने? वो मांगे जो दियो, वो मांगे जो दियो, और अब नहीं देवे तो ये तमाशे। पता नहीं कितनी उम्र में बच्चे इतने क्रोधी बन रखे हैं, इसका क्या कारण हो सकता? कारण क्या हो सकता है बोलो ना, नहीं मालूम? हाँ, ठीक है। इसका कारण है, बच्चा जब मां के गर्भ में था तो उन्होंने क्रोध को कमजोर नहीं किया, उसका परिणाम है ये एक कारण है। और रसोई जब मां बनाती है तो प्रभु की भक्ति करते बनावे तो प्रॉब्लम नहीं है, आगे प्रॉब्लम आएंगे। और जब रसोई बनाते तो भयानक क्रोध में आ जाते हैं, किरो किरो सुनो न कई कई करूं, भयानक क्रोध में। और बच्चा छोटा है, 1.5 साल का बच्चा भूखा है, उसको माँ दूध पिला तो उस दूध में जहर आता है। पर ये घटना घटी है, गोद में बच्चा मर गया। किरी गलती सुधार जाओ, आपके गलतियां ने सुधार लो। रुचि भेद। दूसरा है, रुचि भेद के बाद वो जो कह रहा है कि आग्रह, आग्रह, हटाग्रह, दुराग्रह नहीं, एक नई चीज है।
नहीं, हर घर में हठाग्रह है। वो कहे मैं क्यों जू चालन, वो कहे मैं क्यों जू चालन, ये चालू हो गया कलह। अनाग्रही बनो, आग्रह मत करो। जीवन की शांति पाना है अगर तो हठाग्रही मत बनो। इस हट में सारी गड़बड़ियां हो रही है, किसी चीज का आग्रह नहीं। थाना श्रावक जी घरे आयो जन थोड़ी रे महीनी नहीं हाल तो वो लायो कही, वो लायो कही, पधारो थे आया कही, वो तो शब्द बोलो ना। और वैसा हुए तो वहां भी गुस्सा तैयार हो जाता है, भयानक गुस्सा। हटाग्रह है, दुराग्रह है। आदमी कलह प्रिय बन गया। क्या बना? जबकि हम कलह प्रिय नहीं बने हैं, करुणा प्रिय बने हैं। बात बात पर कलह चल रहा है और यही मुश्किल की घड़ी आ चुकी है। बात बात पर लड़ाइयां, बात बात पर झगड़े। और प्रभु कहते हैं एगम जिने जापान में एस से परमो, एक आत्मा पर जो विजय पाता है वो सही विजय है। थोड़ी थोड़ी एक साथ तो मिलने को नहीं। थाली में 4 रोटियां एक साथ थोड़ी खाई लो, टुकड़ा कर करके खाओ। अपनी ही अपनी चलाना, खुद की ही चलाना। बाप कहे मैं सासू हूं तो बहू कहे मैं भी तो बहू हूं, चालिया लड़ाया। यह अहंकार, इस कलह और क्रोध आने के पीछे अहंकार छिपा हुआ है। आदमी अहंकारी बन गया। पहला क्या बताया मैंने? रुचि भेद। दूसरा क्या बताया? आग्रह। तीसरा चिंतन ठीक नहीं, सही सोच नहीं, सही चिंतन नहीं, सही मनन नहीं। कोई कुछ बोले तो इन 3 बातों से गुजरो। चिंतन सही होना चाहिए। हो जाता है, घर परिवार है, 2-2 4-4 शब्द हो जाते हैं, पर तुम केवली भगवान तो नहीं, ना तुम हो ना मैं तो होता है। पर बात को इतना बड़ा बढ़ा लेता है, बात को, उसका एंड तो सही। आज तो पढ़े लिखे लोग ही ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं। देखो पढ़िया लिखा लोग, कॉलेज डिग्री वाले, वही ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं। उससे क्या होगा? पढ़े, परमात्मा के द्वारा दी गई जो पढ़ाई अभ्यास है, करो ना वो, समझो ना वो। चिंतन नहीं हमारे पास, सतत चेहरा मत, पहली तारीख चिंता, चिंता। आदमी चिंतन नहीं करता, चिंतन नहीं, चिंता ज्यादा कर रहा है। और सारो बाजार एक साथ में घर में भेड़ो हो जावे तो क्या हुएला? वे घर को बताओ क्या होगा, उसको क्या होगा? ज्ञानी जन कह रहे हैं कभी कभी गलत फहमी का शिकार भी बन जाता है आदमी तो भयानक क्रोध आता है, मिसअंडरस्टैंडिंग। आदमी शंकाशील ज्यादा बन गया। अनुभव करो, देख लो, शंकाशील है आदमी। हकीकत कुछ भी नहीं, पर दिमाग में जो मिसअंडरस्टैंडिंग बैठ जाता है तो आखिर वो किसी को मौत के घाट भी उतार सकता है। गलत फहमियां, चिंतन मनन का कोई विषय है ही नहीं तुम्हारे पास। चिंतन करना चाहिए कि परमात्मा का आज्ञा पत्र क्या है, क्या आज्ञा आपके लिए और क्या आज्ञा हमारे लिए है, दी है। आज्ञा पत्र कहाँ है तुम्हारे पास? आदमी बहुत गलत फहमी का शिकार हो गया। एक पिताजी श्री जी, उनका छोटा बच्चा, 3-4 साल का बच्चा,
पिताजी ने नई कार लाई, कीमती कार लाई। घर में मेंबर रवे दो अन कारा थाना बाजार में दुकान में घर आगे कितनी कारा है, कितनी। अमीरारा चोचला है ये। चार किसको लगती है? बस सबको बताओ कि मेरे पास चार चार कारें हैं, औरों को दिखाने के लिए बाजार इकट्ठा किया है घर में। और वो कार बाहर खड़ी है, नई के नई कार। वो नन्ना मुन्ना बच्चा भी कार देखने के लिए आया था। कार उसको अच्छी लगी, वह खड़ा है, हाथ में एक पत्थर लिया, रियल है, हाथ में एक पत्थर लिया छोटा, और उसके बोल्ट पर लिख रहा है, गाड़ी के ऊपर लिख रहा है। पिताजी ने देखा अब भी गाड़ी आई और इस पर ये क्या कर रहा है। तो उसने आकर देखा कि गाड़ी को खरोंचे आ गई। गाड़ी को नई का नई गाड़ी है, खरोंचे आ गई। उठाया पत्थर और उसके हाथ पर दे मारा, 2 उंगलियां कट गई है। यह कृष्ण लेशा का प्रतीक है। लेशा नाम मालूम है? उत्तराधीन में जरूर बताऊंगा, वो भी एक विषय है और आज के युग में वे भी जानना जरूरत है। 2 उंगलियां टूट गई है। बाप गर्म चिढ़ गया थोड़ा, घर में गया अपने पत्नी को कहने के लिए कि मेरे हाथ से ऐसा ऐसा हुआ है। वो अंदर गया, तब तक वो खून से भरे हाथों से वो बच्चा लिखता है, पापा आई लव यू। अब कही हुए क्या निकला? जड़ चीजों के लिए इतना गुस्सा, जड़ चीजों के लिए। और कोई मांगता है वो चीजें वो चीजें वो चीजें, थाने सब चाहिए सिवा तुम्हारी आत्मा के। तुम्हें सब चाहिए और सब मिल भी गया तो तुम नहीं रहोगे। सारी चीजें आपके अनुकूल हो जाए, तैयार हो जाए, मिल जाए, क्या गारंटी है कि तुम वहां तक जीवोगे? वो शरीर तो चला जाएगा, पर शरीर के साथ जो आत्मा थी वो भी गई, खाली नहीं गई है, पाप रो भट्टो लेने गई है पाप का। राज क्रोध ने अगली प्रकृतियों को जन्म दिया, मान माया और लोभ, इनको जन्म दिया। समझ नहीं पा रहे तुम लोग। क्रोध करना है, फिर मतलब से कोई क्रोध करो इसको नहीं। स्लोगन भी, स्लोगन भी है ना, 1 मिनट। करो ना क्रोध, मैं कह रही हूं क्रोध करो, पर होश पूर्वक करो। तुम्हारी बेहोशी यहां आ जाती है, क्रोध करो क्रोध, पर भीतर में जागृत होके करो। तुम्हारी जागृति वहां आवश्यक है, तुम्हारा बोध आवश्यक है। कर्म करो पर ध्यान रखे, पथ छूटे ना, इतनी भरो हवा के गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रखे, पथ छूटे ना, इतनी भरो हवा के गुब्बारा फूटे ना। हमने अपने आप को इतना इतना पीछे हम स्वयं को ले गए कि यहां तक लाना ही मुश्किल हो रहा है, जिनवाणी सुनना मुश्किल होता है। और ये क्रोध जो है मन का पागलपन है, और उस क्रोध में आदमी कितना पागल बना है। लक्ष्मण जी ने पूछ लीजिए, रामरा भाई नाम ही उसका है, नुथनियों फुला फुला के आंखें लाल होती है जब आदमी को भयानक क्रोध आता है। क्रोध आता है, आंखें लाल क्यों होती है? क्या कारण है उसके पीछे?
जब किसी व्यक्ति को इतना भयानक क्रोध आता है, इतना भयानक, तो उस व्यक्ति के जो आत्म प्रदेश है, जीव के जो आत्म प्रदेश है, ये बाहर आते हैं, बाहर आते हैं, फैलते हैं। जीव छोटा बड़ा हो सकता है, कभी चींटी के शरीर में तो कभी एकेंद्रिय केस में, कभी छोटा होता है कभी बड़ा होता है। कारण आत्मा में एक आकुंचन प्रसरण नाम का एक गुण है। आकुंचन यानी सिकुड़ लेना और प्रसरण यानी फैला देना। इसको आगम की भाषा में मारणांतिक समुद्र, कषाय समुद्घात कहते हैं। 7 समुद्घात, निज आत्मा को बाहर करना, पूरे नहीं आते वहां के वहां। इसलिए कई बार कोई क्रोधी आदमी, स्वभाव से क्रोधी है, 10 मिनट भी खड़ो होकर बताओ उसमें क्रोध है, 10 मिनट खड़े रहो, नहीं बाबा घणो गर्म है आदमी को, घणो क्रोध है, जैसे आपने मेरे लिए कहा था, नहीं कहा था तो मिसअंडरस्टैंडिंग मारो हुई कि थानो हुई हो। तो ये जो है, जो भयानक क्रोध आता है, इसको कषाय समुद्घात कहते हैं। कुछ कारणवश बाहर निकालते हैं प्रदेश, और वो आत्म प्रदेश क्रोध से जुड़े हुए है, तो तुम्हारे बाजू भी कोई खड़ा नहीं रहेगा, तुम्हारी पत्नी भी खड़ी नहीं रहेगी, या तुम्हारा पति भी खड़ा नहीं रहेगा। ये साइंस है, ये विज्ञान है, हम समझ नहीं पा रहे। तो क्रोध ये मन का बड़ा पागलपन है, इस क्रोध के कारण ही आदमी हारा हुआ है। क्रोध का जन्म दिया के लोग, मान मायान लोग सारी बारात साथ है, बारात साथ है सारी। और हम महसूस ही नहीं कर रहे कि मैं गलत कर रहा हूं, महसूस नहीं करता। कोई कहे घणी देरी से कुण क्यों बोलते नहीं बोलते, कुण क्यों गुस्सा है, घणो करता भी है और स्वीकारता भी नहीं है। स्वीकृति आवश्यक है। परमात्मा महावीर जी ने जो बातें रखी है, जो सह संसणम संगा में दूजे जिन्हें, वे कह रहे हैं मौका पर होटा पर सीकर मौन राखणो, मौका पर होठा ने सीकर मौन राखणो। क्या करना, किस समय अपने होठ सी लेना ने बंद कर देना। मौका पर होठा ने सीकर मौन राखणो। अग्नि क्रोध ऋतु शांति से बुझावे क्यों नहीं है, कि अग्नि क्रोध ऋतु शांति से बुझावे क्यों नहीं है। मारी लाडली है आत्मा गम खावे क्यों नहीं है। कम खाना, गम खाना, और तीसरो नम्र। अच्छा बनू कम खानो, गम खानो। मैं इसके कुछ नुस्खे बताती हूं आपको। क्रोध भयानक आया है किसी को आपके प्रति, मेरे, और वो बोलता जा रहा है, बड़बड़ करता जा रहा है, और तीव्र उसका क्रोध है, और वो उलाहने दे रहा है सबको। तो सामने वाले पर जब क्रोध करता है, उस समय कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ बातें हैं, और वो बात एक है, जिस समय क्रोध भयानक आवे है, तूफान है क्रोध का, उस समय हो सके तो 1 गिलास पानी पीकर पूरा घूट अंदर मत जा, अंतिम घूट वहीं रखो, पहला पानी पी लेना, पर 1 घूट मुंडा में रखना 3 मिनट, जितना में शांति हो जाए। अरे मैं थाना अतरो बोल रहा हूं तो सुना ही कोई नहीं, कि तुखी के वही नहीं कही एक्शन के रिएक्शन ना, उस समय मत दो। दूसरा नुस्खा है, क्रोध आ रहा है तो स्थान छोड़ दो। वो स्थान
वहां से छोड़ दो। तो उठी तो बेड़ा ही पास आवे लड़ने। अब शांत वातावरण करो तो पास बारे गयो। मने क्यों बोलिया, आओ पाचा लड़ ना, बोलो तो भी होश पूर्वक बोलो। कारण ये कलह का बड़ा कारण है। वह मंथरा बोल गई, नहीं बोली मंथरा, मंथरा री वाणी ने कई कई रा कान कच्चा कान है। और सारे ये तूफान जो मचे इसके पीछे यही कारण है। द्रौपदी हंस गई, महाभारत खड़ा हुआ। थाना घर में महाभारत खड़ा होने का कारण कही वही, लाली बाई चुप नहीं रहे। 2 मिनट विचार करे, नहीं बोलू नहीं बोलू, ऐसो एक साथ भड़के के 2 मिनट में कसर काट दे। इस कषाय को भगवान ने, इस मोहनीय कर्म को प्रभु ने शराब की उपमा दी है। शराबी की उपमा दी। जैसे शराबी शराब पीकर बेभान होता है, ऐसा ये मोहन कर्म से जकड़ा हुआ आदमी भी बेभान हो रहा है। खुद का कोई भान नहीं है, कुछ भी भान नहीं है। स्थान छोड़ दो और उसके साथ अगर कोई ज्यादा ही और गर्म होवे तो मैंने कह दीजिए आई लव यू, कहीं चले गए, हम आपसे प्यार करते, नकली सही, नकली ही सही, पर कम से कम वहां अनर्थ टाल देगा वो। और अनर्थों को टालना है हमको। और गलत फहमी में हम शिकार हो गए। और इसी कारण कितना ही करोड़पति अब्जोपति हो, अंदर से कोई शांत नहीं है, कोई शांत। भयानक क्रोध आने का और भी बहुत कारण है। चटपटी चीजा खाना, मसालेदार चीजा खाना, खान पान बिगड़ गया, वही यही खेल चलेगा जिसका खानदान बिगड़ गया। खान पान बिगड़ गया, सब कुछ बिगड़ गया, इस पर डिपेंड है सब। और इस खान पान बिगड़ने के साथ फिर सारे लाइन से चालू हो जाते, सारे कर्म लाइन से चालू हो जाते। अरे ब्याह है ना, महीने नहीं एक लड़ाई चालू हो जाए नहीं। मारवाड़ की सबसे ज्यादा केसेस जो लव मैरिज करके आया तो कोर्ट में जाकर डिवोर्स लेने की तैयारी है, वो केसेस ज्यादा है कोर्ट में। पहले तो गेलाया करे। मन का पागलपन है। क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है। तो मेरा स्वभाव क्या है दमयंती जी? क्या? आनंद मेरा स्वभाव है। किने मिलियो पूरो आनंद, अखंड आनंद किने मिलियो बताओ? सारी पोल थानी भी खोलो, मारी भी खोलो, मैं भी लियो थाना साथ है। ओ मेरा स्वभाव आनंद स्वरूप हूं मैं, ज्ञान दर्शन स्वरूप। एक महान गुण ने इस जीवन को, इस आत्मा को उच्च आसन पर विराज किया है। विराजमान इस आत्मा, मैं आनंद स्वभाव वाला हूं तो सहज मिल सकता है। उस आनंद स्वभाव को प्राप्त करने के लिए चारित्र मोहनीय कहता है राग द्वेष कम करो, कषाय कम करो। अपने दुख के लिए दूसरे को जिम्मेदार मत मानो। दूसरा जिम्मेदार है मैं दुख के लिए। दुख में तो कह दे बेजिम्मेदार है, सुख आवे तो बेजिम्मेदार है। दुख में तो बेजिम्मेदार पे सुख में कट गया, क्यों नहीं? क्या कारण है? और यही वजह है कि घर के घर बिखर गए हैं। किसी को पूछती हूँ कैसे हो भाई, ठीक हो? हाँ मारे साथ घना ठीक हो, बेटा मारे कन पच बताऊं, फिर बताती हूँ।
आनंद में हो कि दुख में हो तब पता चलता है। अच्छे अच्छे लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं, तूफान उठा है, सारा संसार इस कषाय में डूबा है। ये भारत, ये पाकिस्तान, वो रसियान, वो अमेरिकान, वो चाइनान के वास्ते क्या झगड़े, किस बात के? संसार में झगड़े तीन इस बात के हैं, तीन। जोर बोलो। रोटी, कपड़ा और मकान। लड़ाई के ये अड्डे हैं। रोटी, कपड़ा और मकान इसके लिए लड़ रहे हैं। थाने मिल भी गयो, बड़ा भाई समझदारी थाने दे दियो, कोई गारंटी है तुम्हारे पास रहेगी? या तुम जाओगे तब साथ में ले जाओगे? सब व्यवस्था प्रकृति ने दे दी, तुम्हारे पुण्य ने भी दे दी, पर तुम्हारी हवस सत्य को स्वीकार नहीं। हमारे भीतर की हवस है, वही गड़बड़ी हो रही है। यूनान का सम्राट सिकंदर, उसकी हवस थी मैं विश्व विजेता बनूं, और परमात्मा का मार्ग बताता है मैं विश्व विजयी नहीं, आत्म विजेता बनो, विश्व विजेता नहीं, आत्म विजेता बनो। बाहर की जो जीत है तो हर जन्म हारने की है वो तो। और वो यूनान का सम्राट जब इस धरती पर पहला कदम रखा उसने, सिकंदर ने, और ये इसी को जीतना था, हिंदुस्तान को आखिरी पड़ाव था। और जिस समय यूनान से अपने मां के चरणों में जाकर नमन किया और मां को कहा मैं जा रहा हूं विश्व विजेता बनने के लिए, 6,000 निकल गया। और मां को कहा मां जब मैं विश्व विजेता बनूंगा वो सारी की सारी जीत तुम्हारे चरणों में रखूंगा। और सिकंदर आया, बाउंड्री पर, हिंदुस्तान की बाउंड्री पर सिकंदर आया, और उस बाउंड्री पर एक व्यक्ति को देखा जो फकीर था। कौन था? फकीर था। सिकंदर को अजनबी लगा, कुछ अलग ही कुछ नजर आ रहा। कौन है, क्या? थाने भी कोई अलग दिखे, कट्ठू आया, कई आया, क्यों आया, 17 प्रश्न, निकम्मा काम। और वो सिकंदर उस फकीर के साथ खड़ा है। एक भारत भूमि देव भूमि है जहां संतों ने इस देश को संभाला। ये संसार संतों का है, तुम्हारा नहीं। सत्यवानों का ये देश है। और वहां पर फकीर भी देख रहे हैं सिकंदर को। तो सिकंदर ने उसको पूछ लिया आप कौन हो? आप कौन हो? मैं कौन हूं ये बात मैं बताऊंगा, आप कौन हो? सिकंदर बोला आप मुझे नहीं पहचानते, आप मुझे नहीं जानते थे वो इसके वो ना मार सामान्य ओळख्यो, कई ओळखो था ने, क्या ओळखो तुम्हें, क्या पहचानू मैं तुमको, क्या पहचान बनाई आपने अपनी? जैसा आप परिचय दे रहे हो वह सिकंदर परिचय दे रहा है खुद का। महात्मा जी आप मुझे नहीं जानते, मैं यूनान का सम्राट हूं। पचाठी क्यों आया? हिंदुस्तान को जीतने आया। और क्या परिचय है? मेरे रणवास में इतनी रानियां है, इतनी सैन्य सेना है, मेरे भंडार में इतना धन है। क्यों परिचय हो सुराना? किसका परिचय? बाहर की चीजों से परिचय दे रहे हो। हमारे जिसने महामूर्ख कौन? तुम्हारा परिचय भगवान महावीर देते हैं। परमात्मा महावीर जी ने तुम्हारा परिचय दिया, तुम ज्ञानवान हो, तुम दर्शनवान हो, और तुम मोक्ष के अधिकारी भी हो, मोक्षदान।
ऐसे प्रश्नों का कभी जवाब नहीं लिया विचार। और वो सिकंदर अपना परिचय दे रहा है और वो फकीर नीचे से ऊपर देख रहा है। ऐसे क्या देख रहे हो? सिकंदर ने कहा, तू महान चोर है। फकीर किस भाषा में बोलेंगे पता नहीं है। तुम्हारे पास, मेरे पास इतनी रानियां हैं। फकीर कहता है, सिकंदर ये तेरा वासना का प्रतीक है। इतनी रानियां तो तेरी वासना का प्रतीक है, संसार का सुख भोगने का प्रतीक है वो तो। फिर दूसरा पूछा, दूसरी बात कही कि मेरे पास इतना धन है, किसी के पास नहीं है। ये सारी अहंकार की भाषा, ये कुछ नहीं है। मेरे पास इतना धन है सिकंदर, वो तेरे लोभ का प्रतीक है। मेरे पास इतनी सैन्य सेना है, वो भय का प्रतीक है। तू भयभीत है, हम निर्भय है। तू भयभीत है। तू जब स्वयं भयभीत है तो इतना बाजार खड़ा कर जा, इतनी सेना है, इतना अमुक है, इतना तमुक है। मूर्ख। एक बात कहूं सिकंदर, कभी तुम जंगल में रास्ता खो गए हैं, सेना पीछे छूट गई और तुम जंगल में रास्ता तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, भटक गया तो कौन भटका? थे तो नहीं ना? हम भी क्या है, बीतरागवाणी तुम्हें रास्ता बता रही है। अरे डेड रूटिंग चल रही है सारी, वही पुराना ढर्रा। ચોમાસા કરાવना है, ચોમાસા छीजे था ने कतरा ચોમાસા हुआ अध्यक्ष महोदय और किराई नेतृत्व में थाना, तो नेतृत्व में पहले ही ચોમાસા दिखे नहीं। पर अतरा कड़वा बोलने वालों तो मैं एक ही छू। मैं किसी से डरती नहीं, डरूंगी तो पाप से डरूंगी। गुरु आज्ञा में गलती होगी तो मैं डरूंगी, गुरु चरणों में जाकर कहूंगी भूल हो गई गुरुदेव। डरती किसी से नहीं। और संसार में, और पहले मैं जब डरती थी तो एक ही व्यक्ति से मैं डरती थी, दीक्षा लेने के बाद भी एक व्यक्ति से डरती थी, और वो व्यक्ति मेरा जन्मदाता पिता। बेटी हुआ तो क्या है, संयम की यात्रा ठीक से चलना। किरो न किरो डर सही है, किरो न किरो डर सही है, पर डर किन है? अथन टाबरा ने दो शब्द बोल दो बार घर में निकल जाए, कटे पतो ही नहीं लगे। इसका मूल कारण उनका आहारचर्या भी अच्छी नहीं, उनको शिक्षा सही नहीं, पतन के सारे साधन उसके सामने रख दिए, खुद भी पतन में जा रहा है और ये बच्चे भी पतन की ओर जा रहे। थाना में संस्कार को नहीं बहे। गलती किसकी है? किसकी गलती भाई? राकेश जी। અને પછી મને આને કેવો મારા સા टाबर सुने को नहीं। अच्छी बात है, तो मैं भी थाने कहूं थे कदी सुनिया मारी? कब सुनिया मारी थे बताओ? तो वो फकीर सिकंदर को कह रहा है, तू गुलाम है रे गुलाम। फकीर तो हम लोग है, अपना आनंद ले रहे। सिकंदर तू गुलाम है और तू आया हुआ जंगल का रास्ता भूल गया, तुझे पता नहीं लगा। भयानक जंगल है, भयानक। चिड़ी पंखर भी नहीं दिखा, इतना भयानक है। और धूप, जेठ महीनारी धूप पड़ रही है, भयानक गर्मी है, और उस समय तुझे प्यास लग जाए तो चारों तरफ पहले पानी को देखेगा, कहाँ पानी मिलता है क्या, कहीं पानी मिलता है क्या, नहीं दिखा। ऐसी घट समय आ गया कि अभी पानी नहीं मिला तो प्राण पखेर उड़ जाएंगे। एक आध बार रोटी चल सकती है, नहीं मिले, पर पानी तो मिलना ही मिलना जरूर। और तू जंगल में देख रहा है कहीं कोई दिख रहा है क्या, कोई आदमी कुछ दिख रहा है क्या? और तू चलते चलते उस झोंपड़ी के नजीक आ गया, तुझे थोड़ी टिमटिमाता दिया दिखने लगा, तो तू वहां पर आया है।
सिकंदर, और तूने मुझे पानी मांगा। मैंने कहा दे देता हूं, पानी दूंगा। पानी के बदले मुझे क्या देगा? पानी के बदले मुझे क्या देगा तू? पानी तो दो। पहले नहीं दो, क्लियर करो पहले। मेरे पास है पानी। मैं तुझे अगर पानी नहीं दूं और मेरे को पानी के बदले तुम मुझे क्या देगा? आधा लोटा पानी है, मैं पानी दे सकता हूं। मैं अगर मना कर दूं कि मैं पानी नहीं दूं, मुझे क्या देगा? तो तब सिकंदर ने कहा आधा राज्य दे दूंगा। मरता क्या नहीं करता, आधा राज दे दूंगा, तो भी मैं तुझे पानी नहीं दूंगा। मैं तुझे मांग रहा हूं, मुझे क्या देगा? मुझे देगा तब मुझे तुझे पानी दूंगा, पूरा राज्य दे दूंगा। वो फकीर कहता है सिकंदर, तेरे राज्य से मेरा लोटा छोटा नहीं है। तेरा सारा राज एक तरफ पर एक लोटा पानी, कारण वो संपत्ति, वो पत्नियां, रणवास वाली पत्नियां, निशस्त्र सेना तुम्हें बचा सकेगी बिना पानी से? मेरा लोटा तेरे राज से छोटा नहीं है। भिखारी तू है, मैं हम तो फकीर है। मोदी जी क्या कहे? अरे क्या कर लेगा? अरे मेरा चला लिए बिस्तर बोरा निकल पड़े, हम तो फकीर है। थाने पूछो तो कहीं क्या बोला? हाल भी डरो महाराज, मैं डरती से, गलत है तो डरूंगी। राजन कर, तेरा राज कितना और मेरा पानी कितना है। राजन तुम मूर्ख है, मूर्ख है, महामूर्ख है तुम। तेरी जिंदगी बचेगी तो मेरे इस लोटे में भरा हुए पानी से बचेगी, तुम्हारा राजन विराज कुछ नहीं करता। तो फकीर उसके समझ में आ गया सिकंदर के। यूनान पहुंचने के लिए कोई एक आध दिन बच गया था। मां को समय देखा कि मैं अमुक दिन में आ जाऊंगा तुम्हें मिलने। और वो सिकंदर अपने यूनान में जाने के तय वो चल रहा है, सारी बात हुई, चल रहा है यूनान, और अंदर में खूब आनंद मना रहा है। मेरे मां के चरणों में जाकर मां को ये राज्य सारा विश्व विजेता बनकर मैं आया हूं मां, ये तुम्हारे चरणों में भेंट, क्या तुम दोगे? अब जो पति बनकर माथ थाना नामत 1 अरब रुपया बैंक में रखूं। बोलो हाँ, हाँ बोलो। जन्मदात्री है वो, उनकी करुणा का, उनके प्यार का एहसास करो थोड़ा। है ऐसे कोई? थोड़ा सा पैसा मांगे अतर काय नहीं चीज। तुम मुझे पूछने वाले कौन हो? मां कह रही तुम मुझे पूछने वाले कौन हो? मैं कमायो और मैं थने आऊं देती, नहीं तो तू कहीं कमाओ तो गर्भ भी मार डालती। तो वो सिकंदर निकला है, सारी सैन्य सेना भी उसको मिल गई। सारी सेना को कहा जिस समय मैं अंतिम सांस लूंगा और मेरी शव यात्रा निकालेगी तो दोनों हाथ बाहर रखना। ये हाथ बताऊं वास्ते नहीं लिया, दुनिया को संदेश दे रहा हूं कि मैंने सारा विश्व विजेता बनकर भी मैं खाली हाथ जा रहा हूं। ये लाइन भी तुम्हारी जिंदगी में होनी चाहिए। कुछ कुछ नुस्खे तुम्हें दीवालों पर लिखो ताकि तुम्हें याद दिलाएगी कि जिंदवाणी क्या है। दीवालों पर लिख दो और बार बार पढ़ोगे तो दिल में भी चला जाएगा। वो दिलों में लिखो। परमात्मा की वाणी अद्भुत है, सही कैसे जीना इसकी जानकारी दे रही है। और सिकंदर चला, मां के पास पहुंचा भी नहीं, पहुंच ही नहीं पाया मां के पास। और बीच में ही शिव निकल गया, शरीर रह गया बीच में ही। मां इंतजार करे थी मेरा बेटा आएगा।
और मेरे चरणों में जो कसम खाई वो काम पूरा करेगा। परंतु जब पता लगा कि बेटा चला गया, मनडानी मन मा रही शू गई छे, मनडानी मन मा रही शू गई छे, आँखों अधरी मारी थई शू गई छे, झाजा झाजा तुमने प्रणाम मारा, झाजा झाजा तुझने प्रणाम मारा। काळ अनंतो काढ्यो जिहा तीखा भटके ने कहिए मळे, काळ अनंतो काढ्यो जिहा तीखा भटके ने कहिए मळे, घणा में जन्म लीधा, घणा में जन्म लीधा, कईए गति मा एवी अनेको पड़े, यात्रा अलांबी मारी रही शू गई छे, यात्रा अलांबी मारी अधूरी रही छे, पार उतरवानी प्रतिज्ञा करी छे, झाजा झाजा तुझने प्रणाम मारा, झाजा झाजा तुमने प्रणाम मारा। क्या क्या है, कितनी लंबी यात्रा है। यात्रा नहीं जत्रा है, अनादिक में बार बार कहे, अनंत जन्म गंवाए हैं, अनंत जन्म गंवा दिए। किस कारण? चार कारण जो बताए, रुचि भेद, वो हटाग्रपणा, ये जो बातें बताई इसको समझने की तुम चेष्टा। और माँ इंतजार कर रही है, मेरा बेटा आएगा सम्राट, आंखें लगी है अब बेटा आएगा। माँ के पास पहुंचने में समय सिर्फ 1 घंटा रहा था। कितना? 1 ही घंटा बाकी, और माँ के चरणों में पहुंच नहीं पाया, नहीं पहुंच। माँ की आंख में अश्रु है। तुम्हें रोना किसने सिखाया? रोना किसने सिखाया तुम्हें? किसी ने नहीं, इन परिजनों ने सिखाया। किसने सिखाया? और आनंद किसने सिखाया? भगवान महावीर, परमात्मा महावीर, जिन्होंने आनंद की यात्रा बताई है। काळे अनंतो काढ्यो जिहा तीखा भटके ने कहिए मळे, काळ अनंतो काढ्यो जिहा तीखा भटके ने कहिए मळे, घणा में जन्म लीधा, घणा में जन्म लीधा, कईए गति मा एक नो अनेको पड़े, यात्रा हलांबी मारी अधूरी रही छे, यात्रा हलांबी मारी अधूरी रही छे, पार उतरवानी प्रतिज्ञा करी छे। करो प्रतिज्ञा, थोड़ा परिवर्तन लाओ। धर्म परिवर्तन मांगता, और गुणी बनो। अवगुण तुम में सब सारे, ऐसा मैं नहीं कहती, पर अवगुण तो है, उसको हटाना है। क्यों? पार उतरवानी प्रतिज्ञा करी छे, झाजा झाजा तुझने प्रणाम मारा, झाजा झाजा तुझने प्रणाम मारा। मोहनीय कर्म बंधन के कारण, मोहनीय कर्म बंध के कारण तीव्र क्रोध, भयानक क्रोध, अरे उसका एंड क्या है, उसके परिणाम क्या है? ना, तीव्र क्रोध नहीं। भयानक क्रोध आवे तो मैंने पहली बातें बता दी है कुछ। तीव्र क्रोध किसी को आता है,
क्रोध को बदल सकते हैं, जैसे चंड कौशिक। याद दिला रही तुम्हें, इसकी कहानी तुमने कई बार सुनी, पर उसमें से जो अर्क है, जिसको फूलों से अर्क निकालते हो ना, तो वो अर्क बता रही। तीव्र क्रोध के कारण मोहनीय कर्म, तीव्र क्रोध, तीव्र मान, तीव्र माया, न तीव्र लोभ, अति तीव्रता नुकसान कर बैठ गए, नुकसान, भयानक नुकसान कर बैठे। और ठाणांग सूत्र में इसकी चर्चा जो प्रभु ने कही है कि क्रोध बंध के कारण किया है कि अरिहंत भगवंत का अवर्णवाद, उनकी निंदा करने से अरिहंत प्ररूपित जो धर्म है, अरिहंत प्ररूपित किसो धर्म है? नौलखा मन लागे नीचे देखो कि मार सकटे, मने पूछ ले तो आनी नाड़िया है सब मार कने। किसका शरणा? अरिहंत मंगल पाठ में आता है, सुनियो मंगल पाठ कदी क्यों? देव अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्ररूपित दया धर्म का, निज दया, आत्म दया और पर जीवों की दया, ये सारे बंध के कारण है। इनकी अवर्णवाद मत करो। आचार्य, उपाध्याय और साधु का अवर्णवाद नहीं करना, चतुर्विद संघ का भी अवर्णवाद करना। मानो संघ जोड़ो, मानो संघ, स्वयं का निर्णय लो। संघ कैसा है तुम्हारा विषय नहीं, स्वयं का ठीक से निर्णय लो तो आपकी नजरिया बदल जाएगा, वही संघ तुम्हें प्यारा लगेगा। हमारी नजरिए बिगड़े, खोटी नजरों से हम देखते हैं, सत्य से नहीं देखते हैं। बोलो भी खोटा तो सत्य कभी देखोला। उसके बाद वे फरमा रहे हैं, तपस्वी ब्रह्मचारी का अवर्णवाद करने से कषायों में आसक्त आत्मा चारित्र मोहनीय कर्म का बंध करती है। छोटी सी बात बताऊं आपको मैं, समय हो रहा है। लकड़ी को दीमक खत्म करके, लकड़ी को, खंबे को अगर दीमक लग जाए तो लकड़ी को भी खत्म कर देते, अंदर में पोगर ले बैठे, पोगर ले बैठे, कमजोर कर दिए ये लकड़ी। खासा दीमक लग जाए, लकड़ी को कमजोर कर देती है। लोहे को गंज लग गया तो लोहे का गंज ही लोहे को खा जाता, खत्म करते, लोहे का ही, उसका ही गंज है वो। आवे ना गंज कई कहे थाना जंग, घर में जंग ने उठी जंग, लोहे की जंग लोहे को खाती है। और हमारी कषाय हमको खाती है, हमारी कषाय हमको खाती है। कैसे खाती है? कि चार गति में फिरो। आदत अच्छी नहीं, आदत तोड़ो। ये जिनवाणी सुनकर स्वयं को ठीक करो। ठाणांग सूत्र ये जो बात कह रहे हैं, स्वयं को संभालो। नहीं संभलो तो संता कने 5 मिनट बैठो, मैंने भी कुछ विधि बताओ। मैंने पीछे भी कहा था, कोई बात समझ में नहीं आवे तो पर्सनली मुझे मिलना, 10 बार पूछो, 15 बार पाछो बताऊंगा। तुम्हारे दिमाग में मेरे प्रति जो विचार है उसको डिलीट कर रही हूं। कईयों के खुद तो जावे को नहीं, वो मारा सा कने गया था, कड़े गया बरखा जी, आज आए को नहीं। बरखा जी को फोन, और भाई मारा सा कैसे? अरे बहुत बढ़िया है। नहीं पापा, मानने तो डर लगा कि मैं आतंकवादी हूं। जो परमात्मा ने जो बात की, अद्भुत बातें हैं, अद्भुत। समझने की चेष्टा करो, एकाग्र होकर सुनने की चेष्टा करो। एकाग्र कब हुए? जोरू बोलो, वो बोलो कान आती नहीं। एकाग्र जीव एकाग्र कब बनता है बताओ? जब मन, वचन और काया तीनों एक रूप हो जावे। मन भी वही जहां, चित्त भी वही।
वाणी भी वहीं टिकी है, काया का कार्यक्रम भी जिनवाणी के साथ हो रहा है। मन वचन काया की जब एकाग्रता बनती है तब परमात्मा की प्रार्थना सुनने में अच्छी लगती है। एक चित्त बंधु हो बेकर जोड़ने, एक चित्त बंधु हो बेकर जोड़ने। कषाय मोहनीय का फल क्या है? जब इतनी कषाय कर तो उस कषाय मोहनीय का फल 4 उसके कषाय है और तैयारी कहाँ जाने की? अपना तो ऊपर जाना है ना। कितो छोको लाग्यो सुनियो तो छोको लागे तो गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। मेरी भक्ति तू ही, मेरी शक्ति तू ही, मेरी भक्ति तू ही, मेरी शक्ति तू ही, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी नमो लोय सब साहुण हे सो पंच नमस्कार सब पाव पणासन मंगलानंद शब्द सिंह पड़म हवै मंगलम चैता भारम वासम चक्रवर्ती महिदेव संति संति करेले पत्तो गई मनुक्रम। नमो दंसन नमो नाणस नमो चरितस नमो तवस गुरुदेव की आज्ञा। चतारी मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणतो धमो मंगलम। चतारी लुगुत्तम अर्हंता लुगुत्तम सिद्धा लुगुत्तम साहु लुगुत्तम केवली पणतो धमो लुगुत्तमो। चतारी शरणं पवच्छामि अर्हन्ते शरणं पवच्छामि सिद्धे शरणं पवच्छामि साहु शरणं पवच्छामि केवली पण्णतं धम्मं शरणं पवच्छामि। अरहंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा केवली प्ररूपी दया धर्म का शरण। चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधना उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदाई मंगल हो। देव गुरु धर्म को वंदन। एक सुर एक आवाज एक विधि, वज्रासन या सुखासन, तीसरा कोई आसन नहीं होगा। तीखो तो पायाइनम पारेमि वंदामि नमस्तामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याण मंगलम देव्यं जयं भजवासामि मतेन वंदामि। देखो तो पायाइनम करे वंदामि नमस्तामि सक्कारे